नमस्कार दोस्तों। गागर में सागर अनुभव के भंडार की अगली कड़ी में आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं छठ पूजा के अवसर पर विशेष जानकारी। आशा करता हूं आप सब इसे पसंद करेंगे। छठ व्रत की महिमा अत्यंत महत्वपूर्ण और शांति, संपूर्णता और समृद्धि की प्राप्ति का स्रोत माना जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सूर्यदेव और छठ मैया की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य सूर्य भगवान और छठी मैया की पूजा कर रोग रहित, निरोगी और समृद्ध जीवन की कामना करना है। छठ व्रत की महिमा। यह व्रत सूर्य और छठी मैया की विशेष पूजा है जो आत्मिक शांति, प्रसन्नता और समृद्धि की कामना से किया जाता है। यह व्रत 36 घंटे तक निर्जला यानी कि बिना जल और अन्न के रखा जाता है, जो इसकी कठोरता और श्रद्धा की निशानी है। माना जाता है कि इस व्रत का पालन करने से घर में सुख, स्वास्थ्य और धन का वास होता है। छठ व्रत का पालन करने का विधि यानी कि पूजा विधि। प्रारंभिक दिन नहाय खाए। दिन की शुरुआत सूर्योदय में पहले स्वच्छ नदी या तालाब में स्नान और घर की सफाई से की जाती है। इसमें गंगा जल का उपयोग किया जाता है। व्रत संकल्प के साथ ही घर के पूजा स्थल की पवित्रता का ध्यान भी रखा जाता है। दूसरे दिन यानी कि खरना। इस दिन मिट्टी के चूल्हे पर घी से बना अरवा चावल, गुड़ और कद्दू की सब्जी का प्रयोग प्रसाद के रूप में बनाकर सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके पश्चात व्रती महिलाएं निर्जला व्रत शुरू करती हैं। तीसरा दिन यानी कि संध्या अर्घ्य। व्रती लोग नदी या घर जाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण अर्घ्य है जो सूर्य और छठी मैया की पूजा का मुख्य हिस्सा है। अंतिम दिन अर्थात सूर्योदय के समय का अर्घ्य। सूरज उगते समय फिर नदी पर जाकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। फिर व्रत का पारण किया जाता है। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है और पवित्र जल से व्रत संपन्न किया जाता है। व्रत का समापन। व्रत पूरा होने के बाद श्रद्धालु लोगों के बीच प्रसाद का दान देते हैं और घर लौट आते हैं। इस व्रत के नियमों का पालन पूरे श्रद्धा और प्रतिष्ठा से किया जाता है। छठ व्रत की महिमा। दृढ़ श्रद्धा, आत्मिक रूप से संयमित जीवन और पवित्रता की प्राप्ति का प्रतीक है। यह व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि समाज और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। इसे विधि पूर्वक करने से घर में सुख, स्वास्थ्य और धन संपदा का वास होता है। आज छठ पर्व की विशेष अवसर पर इस महापर्व के ऊपर एक छोटी सी कविता की रचना किया गया है। आशा करता हूँ आप सब इसे पसंद करेंगे। महापर्व छठ की अनंत शुभकामना, सूर्य देव की हो पूजा अर्चना। छठी माई के गीतों की मिठास, ठेकुआ और लाडू बनेंगे आज खास। नहाए खाए के बाद खरना का प्रसाद, छठ में दोनों अर्घ्यों को रखना है याद। इस कविता में छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी गई हैं और बताया गया है कि इस पर्व में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा अर्चना कितनी महत्वपूर्ण है। इसमें छठ पर गाए जाने वाले गीतों की मिठास, प्रसाद के रूप में ठेकुआ और लाडू की विशेषता और नहाए खाए के बाद खरना के प्रसाद का महत्व बताया गया है। कविता अंत में यह याद दिलाती है कि छठ में डूबते और उगते दोनों सूर्य को अर्घ्य चढ़ाना जरूरी है। इस महापर्व का महत्व। महापर्व छठ सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित एक प्रमुख पर्व है जिसमें समृद्धि, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। इस दिन व्रती कठिन उपवास, नदियों या जलाशयों में स्नान और सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यह पर्व प्रकृति और मानव के मधुर संबंध, अनुशासन और शुचिता का प्रतीक माना जाता है।
आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।